www.intromusic.com playout track. नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल वीडियो पर। और जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, आज की ही खबर है ये। यहाँ आप देख सकते हैं 28 अप्रैल आज के न्यूज़पेपर में खबर आई है क्या कि पॉलिटेक्निक के विद्यार्थियों के लिए भी अब ई टेस्ट की तैयारी होने वाली है। तो ई टेस्ट के लिए तैयार है और खबर में बहुत सारी बातें हैं। एक तो ये कि 90,000 छात्र हैं टोटल पॉलिटेक्निक जो डिप्लोमा कर रहे हैं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, और दूसरा कि 95% कोर्स लॉकडाउन में पूरा हो गया है। ये सवाल उठता है कैसे, तो इसके लिए जैसे ये मेरा YouTube चैनल है, इसी प्रकार TTC या BTR जिसको आप बोलते हैं, BTR का भी एक TTC जोधपुर नाम से चैनल है। वहां भी बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स हैं, आप जाइए देख सकते हैं। मेरे भी कुछ लेक्चर्स हैं वहां पर। और 95% कोर्स पूरा हो गया। इसका मतलब क्या है कि वहां पर 100% सब्जेक्ट्स के मैक्सिमम सब टॉपिक्स कवर कर लिए गए हैं। तो आपको अगर कुछ एक्स्ट्रा समझना है, कुछ जानना है, तो आप वहां जाकर देख सकते हैं, समझ सकते हैं और कमेंट डाल के पूछ सकते हैं। और उसके अलावा भी अगर आपको किसी कोई सब्जेक्ट में डाउट हो तो आप यहाँ भी इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इस चैनल के किसी भी वीडियो के नीचे आप कमेंट करिए, वो देखा जाएगा और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करी जाएगी। पर आज जो इस वीडियो में मुद्दा है वो ये है कि क्या ई टेस्ट होगा, क्या टेस्ट ऑनलाइन होंगे। तो जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब कह रहे हैं, श्री दरिया सिंह यादव जी हमारे डायरेक्टर साहब हैं, तो जैसा कि वो कह रहे हैं कि भाई ई टेस्ट की तैयारी भी कर ली गई है। पर एक चैलेंज है पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, क्योंकि काफी सारे विद्यार्थी ग्रामीण परिवेश के होते हैं, तो ई टेस्ट कराना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। क्योंकि उसके क्या क्या मॉडल हो सकते हैं वो अभी अपन आगे अगली स्लाइड में देखेंगे। पर ई टेस्ट का ट्रायल किया जा रहा है और संभावना है कि किसी न किसी तरीके से ई टेस्ट कराए जाएं। तो आप सभी को उसके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी बीच में कॉलेज और यूनिवर्सिटी की परीक्षाएं भी घर से हो सकती है। इसके लिए भी एक टीम बनी थी, जिसमें हमारे जो इग्नू हैं, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, उसके वाइस चांसलर सर को नागेश्वर राव जिनका नाम है, उनको उस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था, जो एक रिपोर्ट बनाने वाले हैं, जल्दी यूजीसी के सामने सबमिट करेंगे। यूजीसी जो इन कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज को गवर्न करती है, वो डिसाइड करेगी कि ऑनलाइन परीक्षाएं होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, या हो तो कैसे हो। तो उसी के लिए 3 मॉडल ये सुझाए हैं, 1, 2 और ये 3 मॉडल। अखबार में भी आपने पढ़ा होगा। अभी इनके ऊपर भी हम बात करते हैं। तो लगभग ये तय है कि अगर ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो इन 3 मॉडल में से लगभग कोई एक AICT और AICT से हमारा टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट राजस्थान उसको या उसकी गाइडलाइंस को फॉलो कर सकता है, ऐसी संभावना है। पर इसी बीच में आपको याद हो तो एक खबर ऐसी आई थी कि जो स्कूल के विद्यार्थी हैं, प्रारंभिक शिक्षा की मैं बात कर रहा हूं, स्कूल एजुकेशन की, जो उसके विद्यार्थी हैं, तो उनके लिए मंत्री जी ने और जो स्कूल शिक्षा के सचिव हैं उन्होंने ये निर्णय लिया था कि 1ली से लेकर 8वीं तक के बच्चों को और 9वीं और 11वीं कक्षा के बच्चों को डायरेक्ट प्रमोट किया जाएगा। तो उसी के आधार पर एक बात ये भी थी कि भाई शायद पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में या विश्वविद्यालयों में या कॉलेजेस में भी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाए 10% के ग्रेस मार्क के साथ। ऐसी संभावनाएं थी। पर क्या ये संभावनाएं खत्म हो चुकी हैं? तो ऐसा कहा नहीं जा सकता पूर्ण तरह से कि भाई ये खत्म हो चुकी है संभावनाएं। हो सकता है कि आप लोग भी प्रमोट हो जाएं, पर इसकी संभावनाएं कम है, क्योंकि चाहे यूजीसी हो, चाहे AICT हो, चाहे टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, सभी इस तरफ बढ़ रहे हैं कि ऑनलाइन टेस्ट कराए जाएं। और टेक्निकल एजुकेशन राजस्थान में ये इसके लिए कुछ आदेश भी जारी हुए थे। यहाँ भी एक समिति बनी है। ये लेटर में मैंने काफी सारी चीजें छुपा रखी हैं, वो इसीलिए क्योंकि वो आपके काम की नहीं है। जो आपके काम की है वो बात मैं आपको बस बता रहा हूँ कि इस तरफ काम चल रहा है, टेस्ट ऑनलाइन हो सकते हैं। तो अगर टेस्ट ऑनलाइन हो सकते हैं तो हमें भी ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यही बताने के लिए ये वीडियो मैं आपके सामने लाया हूं। तो अगर ऐसी खबर है मार्केट में, ऐसी खबर है अगर अखबारों में कि ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं, तो उसके लिए तैयार रहना जरूरी है। कैसे हम तैयारी कर सकते हैं? सबसे पहले तो जिसमें भी आपको जो डाउट है उस चीज को आप नेट से पढ़िए, किताब से पढ़िए और पूछिए। हम सभी आपके संपर्क में हैं। जाहिर सी बात है, इस वीडियो को मेरे ही कॉलेज के अलावा और भी दूसरे विद्यार्थी देखेंगे तो आपके भी कॉलेज के शिक्षक आपके संपर्क में होंगे। अगर वो संपर्क में नहीं मिल पा रहे हैं, वो नहीं पूछ पा रहे हो आप उनसे, तो आप यहाँ कमेंट कर सकते हैं, यहाँ पूछ सकते हैं। या कोई भी और अदर वीडियो, मैं इसी चैनल की नहीं कहता, मैं हमेशा इसी तरफ मेरा मकसद रहता है कि आप लोग सीखें, चाहे वो मुझसे सीखें, चाहे किसी और से सीखें, चाहे किताब से सीखें, चाहे नेट से सीखें। पर अगर आप लोग सीख सकते हैं, सीखना चाहते हैं, तो रिसोर्सेज बहुत अवेलेबल हैं।
तो ऑनलाइन तैयारी करने का सबसे पहला है कि आप ऑनलाइन मटेरियल जो भी उपलब्ध है उसको पढ़ें और डाउट पूछें। ठीक है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस एग्जाम को कैसे टारगेट करना है, वो एक अलग चीज है। उसके लिए हम अलग अलग वीडियो डालते रहते हैं। अगर किसी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में जानना है कि सर इस सब्जेक्ट के बारे में हम कैसे पढ़ें, कैसे तैयारी करें, तो वो आप कमेंट्स में डालिए, उसके लिए आपको बताया जाएगा। पर यह संभावना काफी प्रबल है कि ऑनलाइन टेस्ट हो सकते हैं। तो क्या हो सकता है डिप्लोमा के केस में, कैसे हो सकते हैं ऑनलाइन, तो एक एक करके हम इन तीनों मॉडल को समझते हैं। जो पहला मॉडल है वो ये कहता है कि 1.5 घंटे का लिखित सब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, यानी कि आपको एक सादे पेपर पे अपना आंसर लिख के और सबमिट कराना होगा या उसको अपलोड करना होगा, और इस दौरान आपकी रिकॉर्डिंग करी जाएगी गूगल मीट से और आपकी मॉनिटरिंग करी जाएगी। और अगर कोई बात होगी, कोई धोखाधड़ी जैसी बात होगी, तो फिर अनफेयर मीन्स का केस भी बनेगा। पर यह संभावना थोड़ी सी कमजोर है कि इस तरीके से एग्जाम हो। क्यों? क्योंकि पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में अधिकतर छात्र ग्रामीण परिवेश के हैं, और ग्रामीण छोड़िए आप, अभी स्थिति यह है कि टीयर 3, टीयर 4 सिटीज, कोटा जैसी सिटी में भी ऐसी कई सारे लोकेशंस हैं जहां पर नेट सही से नहीं चल रहा है, या पूर्णतः लॉकडाउन है या कर्फ्यू लगा हुआ है। तो लॉकडाउन खुलने के बाद भी नेट की स्पीड, नेट की बैंडविड्थ उतनी मिल जाए कि सभी बच्चे गूगल मीट पे एक साथ एग्जाम दे सके, या आपके यहाँ गूगल मीट का लिंक चल जाए, तो उसकी संभावनाएं थोड़ी सी जटिल है। इसलिए ये संभावना कि भाई आपसे सब्जेक्टिव एग्जाम करवाया जाए, तो पहली बात तो क्या है कि नेट वगैरह की स्पीड संशय के घेरे में है। दूसरा, अनफेयर मीन्स का केस, क्योंकि आप अगर घर पे हैं तो किताबें तो खोलेंगे ही सही, तो ओपन बुक जैसी स्थिति वाली बन सकती है। तो ओपन बुक एग्जाम हो, ओपन बुक एग्जाम क्या होता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आप किताब में से ढूंढ के आंसर लिख सकते हैं, नेट से भी पढ़ के लिख सकते हैं। मैं अक्सर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस कराता हूं इस तरह के एग्जाम्स की। पर ऐसा ऑनलाइन हो जाए, इसकी संभावनाएं अभी कम है। ठीक है। तीसरी बात, यहां पर अनफेयर मीन्स के केस बनेंगे तो फिर वो बहुत ज्यादा लोगों के बनने लगेंगे। ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहां पर आपको अगर लिख के और अपलोड करना है तब तक तो ठीक है, पर अगर आपसे आंसर टाइप करवाया गया तो लिमिटेड टाइम में उस आंसर को आप टाइप कर सकें। आपकी टाइपिंग स्पीड हर किसी बच्चे की अच्छी नहीं होती, तो वो भी संशय के घेरे में है। तो मॉडल 1 के अनुसार एग्जाम हो सके ऑनलाइन पॉलिटेक्निक में, इसकी संभावना कम है। तो आप ये तो मान लीजिए कि अगर ऑनलाइन टेस्ट हुए तो सब्जेक्टिव होने की संभावना है 10% से ज्यादा नहीं है, 10% से भी कम है। अगर डिपार्टमेंट अड़ी जाए कि नहीं सब्जेक्टिव ही कराना है तो ही होगा, अदरवाइज तो सब्जेक्टिव एग्जाम होने की कोई गुंजाइश नहीं है। मॉडल 2 कहता है कि कड़ी निगरानी में बहुविकल्पीय प्रश्न परीक्षा हो। अब अगर घर पे ही रह के बच्चे को परीक्षा देनी है तो कड़ी निगरानी का सवाल खत्म हो जाता है, यानी ये क्वेश्चन मार के कड़ी निगरानी का घेरा कैसे बनेगा। पर इसका भी एक यहां पर उन्होंने चीज बताई है कि ऑनलाइन प्रॉक्टर सिस्टम बनता है। ऑनलाइन प्रॉक्टर सेवा होती है एक, वो प्रॉक्टर सेवा क्या करती है कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन को जैम कर देती है सिर्फ उसी पेज पर, उसी वेबसाइट पर जिस पर पेपर चलेगा। अगर आपने उससे इधर उधर हिलने की कोशिश करी, या अपना वेब पेज चेंज करने की कोशिश करी, या ऑनलाइन कुछ ढूंढने की कोशिश करी, तो पेपर खत्म हो जाएगा। उसी टाइम पर आंसर सबमिट हो जाएंगे सारे, और अगर आपने आंसर मार्क नहीं कर रखे होंगे तो आपके 0 नंबर भी आ सकते हैं। पर इस केस में भी आप बुक तो ओपन कर ही सकते हैं, यानी क्वेश्चंस अगर बनाने हैं तो वो ऐसे ही बनेंगे जो ओपन बुक के लायक हों, यानी वो क्वेश्चन टफ बनेंगे, फिर टिपिकल बनेंगे, ताकि आप बुक में से ढूंढने भी तो आपको उतना टाइम लगे। और अगर इस संभावना को भी खत्म करना है तो फिर क्वेश्चन पेपर लेंदी बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन पेपर लेंदी होगा, लेंदी मतलब खूब सारे क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन पेपर में। इजी होंगे पर क्वेश्चन इतने सारे होंगे कि अगर आपने बुक खोलने की हिम्मत करी तो आपके 3-4 क्वेश्चन ऐसे ही छूट जाएं, क्योंकि बुक में ढूंढेंगे तो उधर क्वेश्चन छूट जाएंगे, आप पढ़ ही नहीं पाएंगे, टाइम खत्म हो जाएगा। तो अगर क्वेश्चन पेपर लेंदी बनता है तो आप ये समझ लीजिए पेपर में क्वेश्चंस इजी आएंगे। और अगर क्वेश्चन पेपर छोटा बनता है, लेंदी नहीं बनता है, तो क्वेश्चन टफ आएंगे। तो अगर क्वेश्चन पेपर शॉर्ट रहा तो क्वेश्चन जो बनेंगे वो टफ बनेंगे, और अगर क्वेश्चन पेपर लेंदी रहा तो क्वेश्चन इजी बनेंगे। दोनों ही पेपर के लिए अलग अलग स्ट्रेटेजी है। अगर क्वेश्चन पेपर छोटा रहा और ओपन बुक रहा तो आपको किताब में से ढूंढना है, तो उसके लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेगी अभी से ही। यानी स्ट्रेटेजी क्या रखनी है मुझे, अगर ऑनलाइन एग्जाम हो जाता है एमसीक्यू टाइप का, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप का, तो टफ क्वेश्चन आने की संभावना है और किताब खोल सकते हैं आप। किताब खोलने की अगर आपको परमिशन होगी तो छोटा ही पेपर बनेगा और क्वेश्चन टफ आएंगे, तो आपको किताब में पता होने चाहिए कि ये क्वेश्चन का आंसर कहां से मिलेगा। तो आपकी किताब बहुत अच्छे से पढ़ी हुई होनी चाहिए, पर इसकी संभावना कम है कि ऐसा पेपर बन पाए,
क्योंकि ऐसा पेपर बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। वो 4-5 दिन, 10 दिन, 20 दिन का भी काम नहीं है। ओपन बुक क्वेश्चन पेपर बनाने के लिए महीनों लगते हैं उस तरह के क्वेश्चन डिजाइन करने के लिए, कि आपको मजबूर किया जाए कि आपको किताब में से भी ढूंढना पड़े, उसको पढ़ना पड़े। ठीक है, तो एक जो मुझे संभावना दिखती है वो यही दिखती है कि क्वेश्चन इजी आएंगे पर क्वेश्चन पेपर लेंदी आएगा। और अगर क्वेश्चन पेपर लेंदी आता है तो फिर आप ये मान लीजिए कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे अभी, उतने ही आसानी से आप उन इजी क्वेश्चंस को टक 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 टिक कर पाएंगे फटाफट, और लेंदी क्वेश्चन पेपर को टाइम से खत्म कर पाएंगे। ठीक है, अगर ऑनलाइन टेस्ट हुए एमसीक्यू टाइप के तो ये तो होगा ही होगा क्या, ऑनलाइन प्रॉक्टर सिस्टम, कि आप स्क्रीन को चेंज नहीं कर पाएंगे। पर यह भी तब हो पाता है जब आप किसी लैपटॉप या कंप्यूटर पे दे रहे हो। अगर मोबाइल की ही सुविधा है, आपके पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, तो आप इसको नहीं दे पाएंगे। तो यहां से दूसरी कंडीशन हमारे सामने निकलती है क्या, कि अगर सेंटर पे बुला के आपसे एग्जाम लिए जाए, यानी एग्जाम सेंटर्स अगर बना दिए जाए, तो एग्जाम सेंटर पे अगर आप लोग आएंगे सही, तो ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन भी हो सकते हैं। तो या तो एग्जाम ऑफलाइन ही होंगे अगर एग्जाम सेंटर पे आपको आना पड़ रहा है, अदरवाइज वो इजी क्वेश्चन वाले, लेंदी पेपर वाले होंगे, डायरेक्ट मोबाइल पे दो चाहे लैपटॉप पे दो, ये आप समझ लीजिए। तो इसकी स्ट्रेटेजी एक ही है यहाँ पर, क्या, कि ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस मोर, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए आप किसकी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। इससे दूसरा फायदा क्या है कि कम से कम अगर मान लीजिए एग्जाम ऑफलाइन ही हुआ तो पैटर्न आपको पता ही है, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आने हैं, आपने 30 में से 30 भी कर दिए अगर इस प्रैक्टिस की बदौलत, तो पास तो वैसे ही हो गए। सब्जेक्टिव में सिर्फ आप नंबर गेन करेंगे, अपनी परसेंटेज बढ़ाएंगे, पास तो आप ऑब्जेक्टिव से भी हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अभी का जो हमारे सामने एक मोटो दिखता है वो ये है कि प्रैक्टिस हमें करनी पड़ेगी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की, उससे हमारा ऑनलाइन परीक्षा अगर होती है तो उसका भी मोटो सिद्ध हो जाएगा। और अगर ऑफलाइन ही होती है तो पैटर्न हमारे हक में है ही सही, हमारा फेवरेबल है पैटर्न, 30 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के आ ही रहे। तीसरा जो मॉडल बोल रही है यूजीसी, वो ये बोल रही है कि प्रोजेक्ट्स आपसे बनवाए जाएं और फिर उनका ऑनलाइन प्रेजेंटेशन हो और फिर लिखित मूल्यांकन हो। तो प्रोजेक्ट्स का तो वैसे ही अगर मैं टेक्निकल एजुकेशन में बात करूं तो अभी प्रोजेक्ट्स आपके 26 अप्रैल से चालू हो ही चुके हैं। 26 अप्रैल से आपके प्रोजेक्ट वर्क चालू हो चुका है, जिसमें आपको ग्रुप्स बना के और घर पे रहकर ही 3 मई तक, जब तक लॉकडाउन है तब तक आपको घर पे रहकर ही उस प्रोजेक्ट की रूपरेखा, और सॉफ्टवेयर है तो सॉफ्टवेयर से, और अगर ऑनलाइन कोई मदद चाहिए तो उससे आपको कंप्लीट करना है। और फिर जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तो कॉलेज में आकर उसका हार्डवेयर या प्रैक्टिकल रूप आपको प्रदर्शित करना है। तो प्रोजेक्ट वर्क तो आपका चल ही रहा है। अब इस प्रोजेक्ट के आधार पर ही आपकी परीक्षा हो जाए इसकी संभावनाएं बहुत कम है टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में। यहाँ यूजीसी क्यों कह रही है, क्योंकि इनके प्रोजेक्ट ज्यादा होते नहीं है। तो अगर इनसे प्रोजेक्ट बनवाए जाते हैं तो वो इनके लिए एग्जाम ही है कॉलेज एजुकेशन में। पर टेक्निकल एजुकेशन में तो हम वैसे ही प्रैक्टिकल एंड प्रोजेक्ट बहुत सारे करते हैं, तो सिर्फ प्रोजेक्ट ही हमारी परीक्षा का आधार बन जाए टेक्निकल एजुकेशन में, ये थोड़ा सा रेयर है। इसके चांसेस भी बहुत नेग्लेजिबल हैं। तो अगर मैं अपने टेक्निकल एजुकेशन की बात करूं तो ना ये फेवरेबल है ना ये फेवरेबल है। इन दोनों से आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर हो सकता है एग्जाम तो वो ऐसे ही होगा, यानी ऑब्जेक्टिव ही होगा, और उसमें भी चांसेस हैं कि पेपर लेंदी आए, क्वेश्चन इजी मिले। तो आपको एक ही टारगेट है वह आपका, ये आप बस प्रैक्टिस करिए क्वेश्चंस ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है तो आप नीचे कमेंट्स डालिए, हम आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवाएंगे। अगर आपने कोई क्वेश्चंस करे हैं और आपको उनमें डाउट्स है, आप वो क्वेश्चन हमारी फेसबुक के पेज पर पोस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में फेसबुक पेज का लिंक है, वहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं और वहां पर आपको उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक काम करने की जरूरत है और वो है क्या, प्रैक्टिस। अगर आप प्रैक्टिस सही से करते रहे तो चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन, आपके बैक नहीं लग सकती। ठीक है, तो देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और सीखते रहिए। ओनली एट वी डिजर्व। बहुत बहुत धन्यवाद।